राजनीति में टूअर जिसको कहते हैं, है ना टूअर। एमपी साहब मिला फोन बोला नहीं, अब विधायक जी कहाँ मिला थे, कहाँ, कौन जेल, भागलपुर कौन खंड, तृतीया खंड। क्योंकि हमारे घर मोकामा है कि जेल उनके बारे में बड़ी जानकारी रखते हैं। वो जो जेलवा है ना तब मथबा में सटता है, जैसे खड़ा होइएगा ना तब मथबे में सटता है। तो कहता है कि अब इच्छा मृत्यु दे दो, प्राण बचाओ मेरा। मैं इस बात को इसलिए स्मरण करना चाहता हूं, यह राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, पार्टियों से लड़ लोगे लेकिन राजनीति में अपराधियों का प्रवेश हो जाएगा तो राजनीति का सर्वनाश हो जाता है। आज मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे, हिंदुस्तान के अंदर जो जिसको स्टेट्समैन कहते हैं, पूरा देश आज गौरव करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर अपने राष्ट्रभाषा किसी का सम्मान किसी ने किया तो श्रद्धेय अटल जी ने किया। अब अटल जी का बयान हम आपको सुनाना चाहते हैं, जरा अटल जी का सुनिए। तो फिर अपराधियों ने देखा कि अगर हमारी सहायता से जीत कर जा सकते हैं तो हमें क्यों नहीं जीत कर जाए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा, पार्लियामेंट के अंदर कहा, और ये राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। भूल जाइए कि हम जनता दल यू में हैं, बीजेपी में, एलजेपी में हैं, हम किस पार्टी के अंदर हैं। अटल जी ने कहा मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं, मुझे इस तरह से हराने का प्रयास किया गया है, मैं उसके विस्तार पर नहीं जाना चाहता। कितना स्वच्छ दिल के आदमी थे। उन्होंने कहा कि पहले अपराधी हमारे पास आते थे अपने बचाव के लिए, उसके बाद दूसरी स्थिति आई, अपराधी हमारे पास आने लगे हमारी मदद के लिए, उसके बाद वह खुद आ गए चुनाव जीतने के लिए और कहे कि हम आपको जिताएंगे, नहीं हम खुद उम्मीदवार हो जाएंगे। राजनीति के अपराधीकरण पर उनकी चिंता हुई। हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जाति धर्म के भेदभाव में मत बांटो अपराध को। ये गुंडे होते हैं जो अपनी मां बहन का इज्जत कर करके, अपने माता पिता की बात नहीं मान करके अपराधी हो जाता है, वो जात का नुमाइंदा हो जाता है। किसी जात का नुमाइंदा हो सकता है वो, जो अपने गोतिया को, अपने लोगों का कत्ल करवाता हो, वो नुमाइंदा हो सकता है। जीएसटी पर सुविधा मिला है ना, अरे जीएसटी पर सुविधा मिला है ना अभी खाने पीने के चीजों पर। एगो बात बताइए तो जरा बोलिएगा तो हमको मन खुश हो जाएगा। यहाँ पर मैंने दानापुर के बारे में पूछ रहे हैं, दूसरा जगह के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। यहाँ पर एगो टैक्स लगता था, जीबी टैक्स। बोलिए जीबी टैक्स का क्या है फुल फॉर्म? गिट्टी बालू टैक्स लगता था ना, डरिए मत बोलने में। गिट्टी बालू टैक्स लिया जाता था। यहाँ कोई नया आदमी घर बनाता था, यह शर्तनामा रहता था कि हमारे दुकान से ले जाओ, हमारी मशीनरी से ले जाओ। एनडीए का शासनकाल है, माननीय रविशंकर प्रसाद जी का है, माननीय राम कृपाल यादव जी का है। कोई माई का लाल अगर टैक्स लगाएगा, पुलिस को इसकी जानकारी मिलेगी, कितना बड़ा रसूखदार व्यक्ति हो, जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। भुक्तभोगी रहा है दानापुर। विकास पर चर्चा कर रहे हैं। अरे कोथमा में रोडवा क्या बनाया जी? कोथमा का रोड कौन बनाया?
हम ही लोग ना। बिजली कौन पहुंचाया? पंचायत सरकार भवन कौन बनाया? स्कूल कौन बनाया? तो निप्पे लगी न पोते लगी विधायक कुलाल, खाली नाम लिखवावेले। काम करे हम, अब बोर्ड में नाम लिखा लेता है ये सब। तो हम सचेत करने के लिए आए हैं। सचेत इसलिए कर रहे हैं कि गिट्टी बालू टैक्स नहीं चलेगा यहाँ। यहाँ हम काम के बुनियाद पर हैं। आप एनडीए के कार्यकर्ता हैं, एकदम जाके एकदम लाज शर्म छोड़ दीजिएगा सब। जो कहे कि ललटेन के वोट देंगे, उसको कहिएगा कि नेताजी सबका चेहरा अच्छा नहीं लगता है आपको? तो नहीं, तो अपन घर के बिजली के तार नोचवा ला और घर में ललटेन टांग दा, तभी हम जानेंगे कि आप उस दल के कार्यकर्ता हो। खाइयो रहा है, ढकरियो नहीं रहा है। 1.25 यूनिट बिजली भी फ्री ले रहा है, बिजली भी सब्सिडी भी दे रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि विकास के मानक पर बहस करना है तो कोथमा का अगर हमने विकास किया है तो राम कृपाल भैया यहाँ बैठे हुए हैं। शास्त्री जी चुनाव लड़ते थे तो हम लोग जाते थे। दियर के इलाका में एक लट्टा दियारा है, 2 बार गए हैं, ज्यादा नहीं गए, झूठ नहीं बोलेंगे। वहां कोई सोचता था सपना में जी कि सड़क बन जाएगा, बिजली पहुंच जाएगा, तो सब काम कर दें, अब वोटवा जात घड़ी दे दीजिए। तो राजनीति में नमक हलाली होता है। अगर हमने काम किया है तो हम वोट मांगने के लिए आपसे आए हैं। और हम आपसे महिला सब हैं। अच्छा 1 रुपया लगलो 10,000 दे लियो हसगरा में? नहीं ना, 1 रुपया नहीं रख लियो कोई, एकदम गलती से नहीं। एकदम हम एकदम माए बाप क्रिया खा रहे हैं। हमारे सरकार में कोई काम नहीं करता है, गलती से भी हम लोग 1 रुपया नहीं खाते हैं। और दोसर का जहां आइलो ना तो पहले दारू चालू कर दो, पति के सुहाग उजाड़ देगा, बेटा छीन लेगा। दूसरा काम हम लोग बेटी के लिए जो किए हैं, और खास करके आप अति पिछड़ा और दलित, अति पिछड़ा महिला है, दलित हैं, हाथ उठाइए। पता हो ये तोर बीच में जिला परिषद के अध्यक्ष हुआ है ना, अध्यक्ष ओकर सेक्रेटरी हुआ है, वो पीएच कहो, पीएस कहल जाए अच्छा भाषा में। तो सबसे बड़का पढ़ाई करके, तो नीतीश वो मोदी जी कहे उसको कि पढ़ाई पढ़िए, अब सबसे बड़का परीक्षा पास कर जाइए। लेकिन दलित महिला जिला परिषद के चेयरमैन होगी, और जाके पहले प्रणाम करिए उसको, कहेगा कि प्रणाम करिए उसको, वो दलित है उसको प्रणाम करिए। समाज में परिवर्तन ऐसे ही होता है। 2 लाख रुपया फिर मिलना है, बकरी पालन करिए, गौ पालन करिए, पत्तल बनाइए, जो मन करे। भड़का क्या रहा है कि कर्जा है। अरे हम कर्जा देने वाले लोग हैं। अरे हम विद्यार्थी को 4 लाख रुपया दे रहे हैं, उसको हम लोग ब्याज मुक्त कर दिए। हम महिलाओं को चाहते हैं किसी के सामने, अपने पति और बेटा के सामने उसको हाथ नहीं फैलाना पड़े, बल्कि अपने पैर पर खड़ा हो जाए। यही मोदी जी और नीतीश जी का सपना है। इस सपना को पूरा कीजिए। और आज मोदी जी बोले हैं कि हम 2 भाई हैं, एगो मोदी जी, एगो नीतीश जी। तो याद रखिएगा ना, भुलाइएगा नहीं ना, एकदम नहीं ना। तो ठग सबसे बचिया, एकदम नहीं ठगाई के है, कोई प्रलोभन देते नहीं। अब हम आपसे एक ही अंतिम अनुरोध करेंगे कि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो गया, अब पोलिंग एजेंट बूथ वाइज विश्लेषण करिए। ये दानापुर का चुनाव और पाटलिपुत्र का चुनाव हमारे हैं। कितना मन में दुख होता है और कितनी परेशानी में जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता को होता है। कहां जाएगा, किसके पास मिलेगा, एक फोन करने वाला नहीं है। न्योता होता तो कितना पूरा हो, तुमसे पत्ते हो। तो सब कुछ खा के तो याद रखिएगा, एनडीए के
एनडीए अगर भूले, तो अभी बोल रहे थे ना वेद प्रकाश पांडे जी, इस सब चोर पॉकेट मार रोडवा पर घूमे लगेगा। ऐसे कान में कहिएगा ना, महादलित सब औरत सब दलित, एगो बड़का गुंडा के जाके कनमा में कह दीजिए, तोरा पर जाइयो केस कर देवे थलमा में, थगौल में। तू देखते अगल बगल कोई नहीं ना है, पैरवा पकड़ ले तो कहते नहीं बाप माई बाप हमरा पर केस नहीं करिया, हम जेल चल जाए। इतना डरपोक की सब है, एकदम सुख शांति रखना है। यही अंतिम अनुरोध के साथ कि कोथमा का विकास भी हमने किया, दानापुर का भी विकास किया, बिहार का भी विकास किया। अगर दानापुर को नोएडा हमने बनाया है, तो दानापुर की मजदूरी हमको चाहिए, और हम आपसे ही उम्मीद करते हैं एकजुट होकर के एक साथ मिल करके 2025 से 30 जय एनडीए तय एनडीए, जय मोदी नीतीश तय मोदी नीतीश। धन्यवाद।